सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरान, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत दिनों से लड़ रहे थे उनका ओपन बुक टेस्ट को लेके दिल्ली हाई कोर्ट पे। अब दिल्ली हाई कोर्ट से एक इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस किया गया है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट का डायरेक्ट लिंक है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। मैं चाहता हूं डेफिनेटली ये वीडियो आप अंत तक देखें, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट डिफर्स हियरिंग ऑन 2 pleas against DU ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे मतलब आज डिफर्ड द हियरिंग ऑन 2 petitions challenging दिल्ली यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन August 27। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चलिए वन बाय वन जान लेते हैं। चलिए इसको फुल आर्टिकल में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप चलिए जान लेते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डिफर्ड द हियरिंग ऑन 2 petitions चैलेंजिंग दिल्ली यूनिवर्सिटीज ओपन बुक एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन August 27. A division bench of Justice Hima Kohli and Justice Subramaniam Prasad deferred the hearing after observing that one of the prayers in petitions has direct links with the University Grant Commission guidelines and the matter related to challenging UGC guidelines is pending before the Supreme Court. इसका मतलब क्या हुआ, जो डिवीजन बेंच बैठाया गया है जस्टिस के बीच पे, वो लोग ये फैसला कर चुके हैं, ये बोले हैं कि जो स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं पिटीशन में उसके साथ डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी का गाइडलाइन का। और यूजीसी का गाइडलाइन रिलेटेड जो केस है वो चल रहा है इस टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे। तो इसको लेके हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अभी डिफर्ड किया जा रहा है। फ्यूचर में इसको लेके अगर केस हो तो हम लोग सोचेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला जा रहा है, जो केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है उसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। The High Court was hearing 2 petitions, one filed by Mandeep Singh and another by Akshay Lakra through advocate H.S. Hora. Both petitioners have sought directions to the respondent to grace the students of all years as a compensate of 50% marks on the basis of internal assessment of the students and the remaining 50% marks on the basis of performance in the previous semester. According to the UGC guidelines, it is mandatory for all university, आपको पता ही है, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है कि विद इन 30 सितंबर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड पे एग्जामिनेशन ले लीजिए, जो कि यूजीसी से बोला जा रहा है। पर स्टूडेंट्स इस टाइम के अंदर डिमांड कर रहे थे, जो कि हाई कोर्ट पे केस चल रहा था कि 50% इंटरनल असेसमेंट एंड 50% प्रीवियस जो ईयर का या फिर सेमेस्टर का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे देने के लिए। तो उसको अभी डिफर कर दिया गया। आप देख सकते हैं क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये सेम केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे जो बोला जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है। और इससे एक चीज और भी क्लियर होता है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। Mandeep Singh has sought a direction to the respondent to give an option to any student who wishes to improve the grades that he or she may appear in special exams for such subjects during next semester, जो कि आपको पता है। The petitioner has also sought to squash off notification dated July 12, July 8 and May 14 and the subsequent tentative date schedule issued by the respondent, thereby consequently declaring that high-powered committee as a void committee having no authority under law. The petitioner have sought to cancel the remote open book exams as announced by the respondent without consultation with academic council and executive council to withdraw all notifications in connection therewith। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये जो ओपन बुक केस के लिए इतना दिन एग्जाम आप बोल सकते हैं पोस्टपोन करने के लिए, एग्जाम कैंसिल करने के लिए केस चल रहा था। ये जो केस वो जो रिस्पोंडेंट है वो कर रहे थे इतना दिनों से पिटिशनर्स, उस टाइम के अंदर ये बोला जा रहा है कि वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ विदाउट कंसल्टेशन ये चीज कर रहे थे, जो जरूरी माना नहीं जाएगा। तो उनके साथ कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए था, ये भी यहाँ पे बोला गया है। मतलब अभी जो चीज सामने आ रहा है इससे हम लोग ये क्लियर बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट भी इस टाइम के अंदर आप बोल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गाइडलाइन है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है उसको डायरेक्ट
डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी इसको भी छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जो बोला जाएगा उसके बाद ही हाई कोर्ट पे ये केस के बारे में अनाउंस किया जाएगा। अभी के लिए ये केस डिफर कर दिया गया है, जो कि क्लियरली बोल दिया गया है हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से। तो मैंने सोचा डेफिनेटली हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो जो केस आप बोल सकते हैं हाई कोर्ट पे चल रहा था उसको अभी पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, डिफर कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो हाई कोर्ट सब एग्री करेंगे, इसीलिए हर एक केस को अभी डिफर कर दिया जा रहा है और किसी किसी केस को तो डायरेक्ट पोस्टपोन भी कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।